माफी चाहूँगा थोड़ा सा इस सिचुएशन में, जैसे अभी आपका सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ये सिचुएशन है आपका, तो इस सिचुएशन में आप फ़ोन वगैरह यूज कर लेते हैं? क्या चलवाना चाहते हैं इस सिचुएशन में? अपना फ़ोन कहाँ, आपको फ़ोन कहाँ? तो आप फ़ोन नहीं कुछ भी चला सकते हैं, समझ रहे हैं सर। आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन ऑफ है, मेरा फ़ोन ऑफ है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। अब चूंकि मेरा फ़ोन ये ऑन है, ऑन नहीं है पूरा, मतलब पासवर्ड लगाए हुए हैं? पासवर्ड बिन पासवर्ड का नहीं चलता। अब देखिए मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, अगर एक भी पासवर्ड गलत होता है तो बताइए। इस सिचुएशन में मैसेज भी टाइप कर रहे हैं जी, आप देख सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। रहा सवाल कि हारने लगते हैं, दिव्यांग अपने आप को समाज में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ मैंने समाज को एक आईना बनाने का ये मोटो नहीं था कि मुझे बहुत पब्लिसिटी चाहिए। मेरा मोटो यही था कि जहाँ लोग कह देते हैं कि बेटा अब मेरी ज़िंदगी यहीं से ख़त्म हो गई, तो जहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वहीं से जितेंद्र की ज़िंदगी शुरू। जानता हूँ कि वही लोग मेरी कमी निकाल सकते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी बराबरी करते हैं तो मेरे में कमी नहीं। जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम्हारा हाथ तो कट गया, तुम कभी लिख नहीं पाओगे। इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टॉप कर मैं दिया। आशीष कुमार सिंह अभी मौजूद हूँ गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में मुझे मिल गए हैं एक अजूबे इंसान। अजूबा इंसान इनको मैं क्यों कह रहा अजूबा इंसान मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, शायद इनको आप देख के समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे, नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूँ कि भैया का नाम जितेंद्र दिव्यांग है और ये पत्रकारिता करते हैं। ये भैया से बात करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आप में इतना जज्बा कैसे आया कि चल के जाके जहाँ भी गलत होता है ग्राउंड जीरो पे जाके आप और एकदम बोल्डली आवाज़ में बिना डरे बिना झिझके आप आवाज़ को उठाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जितेंद्र दिव्यांग को अपने चैनल पे लाया है, और मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी चीज़, आप जिस निडरता की बात करते हैं ना, तो निडरता पहले से ही देखिए क्या होता है ना कि लोग कहते हैं एक इलाका होता है, तो एक हर चीज़ का इलाका होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा इलाका चाहिए, आपका इलाका चाहिए, किसी का, सबका एक इलाका होता है। लेकिन इलाका उसका होता है जो बुजदिल होते हैं। जितेंद्र बुजदिल नहीं है, समझ रहे हैं सर। जितेंद्र बुजदिल नहीं है। जितेंद्र इसलिए नहीं बुजदिल है कि जितेंद्र जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप करोड़ों को जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। अकेले करोड़ों लोग पे जितेंद्र क्यों भारी है? क्योंकि जितेंद्र अपने आप को छुपाता नहीं है। दूसरी चीज़, हम समाज के एक अंग हैं, इसी आपके ही समाज से हम भी आए हैं। कोई टपके थोड़ी हैं, ऐसे टपक नहीं ना गए हैं। माँ बाप को मैं दोष थोड़ी दूंगा कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा कर दिया। और रहा सवाल कि निडरता देखिए किसी किताब में नहीं लिखा है। जब जुर्म की दुनिया में आप आएंगे ना तो ऑटोमेटिक सिखा जाएंगे। और लोग कहते हैं कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालात से होता है। जितेंद्र ने हालातों को देखा और बढ़िया ढंग से उसका प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद आप लोग के बीच में है। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र भैया, हमको माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा इस सिचुएशन में, जैसे अभी आपका सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। मतलब उनको दूसरे किसी का सहारा लेना पड़ता है, कहें तो भीख मांग के अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आने के बावजूद किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट किए, किस तरह से वो हिम्मत अपने आप को दिए कि आज हमको लगता है कि पत्रकारों की श्रेणी में आपकी भी एक अलग पहचान है। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। इस धरती पे कुछ भी नहीं है मुश्किल। हमारे देखिए, जिस तरह से लोग कहते हैं दिव्यांग, मैं भी कहता हूँ दिव्यांग विकलांग एक ऐसी श्रेणी आती है जहाँ लोग नफरत से करने लगते हैं। दिव्यांग अपने आप को समाज में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ मैंने समाज को एक आईना दिखाया। दूसरी चीज़, मेरा वीडियो बनाने का ये मोटो नहीं था कि मुझे बहुत पब्लिसिटी चाहिए। मेरा मोटो यही था कि जहाँ लोग कह देते हैं कि बेटा अब मेरी ज़िंदगी यहीं से ख़त्म हो गई, तो जहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वहीं से जितेंद्र की ज़िंदगी शुरुआत होती है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह से समाज सबसे बुरा है रोग की, क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा। हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, पब्लिक चारों तरफ देख रहे हैं कि पब्लिक है, पब्लिक देखती रहती है, इसका काम है देखना। अगर शाम को हमारे चूल्हे में आग लगाना है तो जितेंद्र को लगाना है, न कि जो देख रहा है जो कुछ कर रहा है उसको लगाना है। तो मैं क्यों ना, मैं आग की व्यवस्था मुझे करती है ना, तो
लोग कहें ए चार समाज क्या कहता है, चार समाज कुछ नहीं कहता है। जब हमारी उम्र 70 से 80 वर्ष हो जाती है, हम चरपाई पे आ जाते हैं, तो उस वक्त समझ में आता है अरे भैया हम तो सोचे नहीं थे कि चार समाज क्या रहा था। आज पता चला कि किसी को फुर्सते नहीं था मेरे बारे में सोचने के लिए। क्यों सोचेगा, मैं क्यों सोचूंगा आपके बारे में, हमको फुर्सत है। जितना मैं आपके बारे में सोचूंगा, जितना मैं लोगों के बारे में सोचूंगा, यार लोग मेरे क्या कहते हैं कैसे कहते हैं, उतना सोच के तब तक मैं अच्छा कार्य कर लूँगा। आज अच्छा कार्य का ही देन है कि आप जैसे लोग माइक लगा रहे हैं। अगर मैं अच्छा कार्य नहीं होता तो दबका होता है और जितेंद्र के नाम की कोई प्रोफाइल नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए भैया, जैसे कि ये सिचुएशन है आपका, तो इस सिचुएशन में आप फ़ोन वगैरह यूज कर लेते हैं? क्या चलवाना चाहते हैं इस सिचुएशन में? अपना फ़ोन कहाँ, फ़ोन कहाँ है? फोन बेटा फोन थोड़ा भैया का दो ना, फोन दो ए लड़की, फ़ोन लाइएगा भैया का थोड़ा। हाँ देखिए बातें नहीं है, बात यहाँ है। अगर यहाँ अगर आपका दिमाग सही है, थोड़ा पास में आ जाइएगा। अगर दिमाग सही है तो आप फ़ोन नहीं कुछ भी चला सकते हैं, समझ रहे हैं सर। आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन ऑफ है, मेरा फ़ोन ऑफ है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। अब चूंकि मेरा फ़ोन ऑन है, ऑन नहीं है पूरा, मतलब पासवर्ड लगाए हुए हैं। पासवर्ड बिन पासवर्ड का नहीं चलता। अब देखिए मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, अगर एक भी पासवर्ड गलत होता है तो बताइए। कितने आसानी से आपने इस सिचुएशन में भी फ़ोन को हैंडल कर लिया। कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया पहले ही आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग। ठीक है सर, तो ऐसे मतलब है। देखिए भैया व्हाट्सएप पे मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, सामने आके दिखा दीजिए। भैया व्हाट्सएप पे इस सिचुएशन में मैसेज भी टाइप कर रहे हैं जी। आप देख सकते हैं, तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रहा सवाल कि हमारे दिमाग में घुस जाता है कि लोग हमें ऐसा कहने लगे तो हम वही बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के कहने से जितेंद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जितेंद्र को कौन क्या कहता है, हमको थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं जानता हूँ कि वही लोग मेरी कमी निकाल सकते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी बराबरी करते हैं तो मेरे में कमी नहीं निकालते, मैं जानता हूँ ये सर। अगर ये भी जानता हूँ कि अगर मैं किसी से 20 नहीं पढ़ूंगा तो किसी भी मामले में 19 भी नहीं पढ़ूंगा, ये मैं जानता हूँ। आपके जज्बे को सलाम है साहब। एक और बात बताइए, जो आपकी परिस्थिति में लोग आके और दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, भीख मांगते हैं, सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाते हैं, उस लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहिएगा? नहीं, देखिए जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो हम जानवर नहीं हैं साहब, हम इंसान हैं और इंसान के लिए काम आना चाहिए। दूसरी चीज़, जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम्हारा हाथ तो कट गया, तुम कभी लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टाइप कर डाला। लोगों ने कह दिया बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे, बाइक नहीं चला पाओगे, कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, मैंने सब कुछ टाइप कर डाला। गाड़ी भी चला लेते हैं? अरे क्या नहीं चला लेते हैं, जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल चलता है। नहीं तो यूट्यूब पर भरोसा मत करिए, फेसबुक पे भरोसा, गूगल पे भरोसा करते हैं। गूगल पे जैसे ही डालेंगे जितेंद्र दिव्यांग, बताने लगेगा, गूगल बताता है कि जितेंद्र दिव्यांग क्या करता है, क्या नहीं करता है और कैसे कैसे करता है। जी देखिए इनके हिम्मत को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत कुछ कुछ देर से हैं हम लोग साथ में, बहुत कुछ सीखा मैंने इनसे और बहुत कुछ जानने को भी मिला। भैया के रिपोर्टिंग को भी मैंने देखा और एक अलग तरह का जज्बा दिखा इनके रिपोर्टिंग में, इनके बातों में। तो भैया रिपोर्टिंग करते हैं आप और कहीं भी जाकर निडरता से बोलते हैं। आपके साथ कभी भी कहीं कोई अटैक वगैरह हुआ है कि नहीं? क्या होता है, सबके साथ होता है, बंदूक तक रखा गया है, लेकिन उससे अब मरने से मत घबराइए, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो हम कुछ करके मरें। दूसरी चीज़, सब कुछ बनने से पहले हम पब्लिक है और पब्लिक संविधान राय में लिखा गया है, ह्यूमन राइट है, मतलब समझ लीजिए कि सीधा आपका जितना दायित्व है दुनिया में किसी का नहीं है। हम अपना दायित्व समझ नहीं पाते। फंडामेंटल राइट बोलता है कि बेटा आप करो, आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लोगों ने कहा कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कुछ क्या इनसे सवाल करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सब अगर मेरी रिपोर्टिंग देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हर एक मुद्दे पे मैं खुल के निडरता से बोलता हूं, बोल्डली आवाज़ में बोलता हूं। लेकिन आज जितेंद्र भैया के जज्बे को देख के, जितेंद्र भैया के ताकत को देख के
मेरे मुख से बानी नहीं निकल रही है। चलिए भैया से बहुत अच्छा लगा मिल के, और हो सकता है कुछ और समय हम लोग साथ में एक्सपेंड करेंगे तो भैया से फिर बातचीत होती रहेगी। आप देख रहे हैं आवाज़ आम जनता की न्यूज़ चैनल। मैं आशीष कुमार सिंह, गांधी मैदान से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।